हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष श्रीवास्तव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी लॉ सेक्शंस में बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेक्शंस में अपने पिछले वीडियोस में शेयर कर चुका हूं। इसी क्रम में आज सेक्शन 77 रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज के बारे में आज बताना चाहूँगा। डेफिनेटली ये जो वीडियोस में कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को लेके शेयर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल हैं, और जो हमारे फ्रेंड्स हैं, प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं, उनके लिए भी बेनिफिशियल है। ये सारे प्रोविजंस हमें, चाहे वो प्रैक्टिस में हो या जॉब में हो, निश्चित रूप से कंपनीज एक्ट के सेक्शंस हमें अपडेट रहना चाहिए। इनको हम कभी भी भूल नहीं सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 77 चार्ज क्या होता है। सबसे पहले तो चार्ज समझें कि चार्ज किसको कहते हैं। तो जब भी कंपनी कोई बोरोइंग करती है या लोन लेती है बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस कंपनी की प्रॉपर्टीज़ या अंडरटेकिंग्स पर एक सिक्योरिटी बैंक अपने पास रखती है, एक अपने पास उस प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखती है, या उस पर लीन क्रिएट करती है, या किसी इसकी जो भी अंडरटेकिंग है, या फिर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो कंपनी की हैं, इन सभी पर एक अपना राइट डिक्लेयर करती है। कैसे करती है? एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, एक एग्रीमेंट के द्वारा, एक हाइपोथेकेशन डीड या मॉर्गेज डीड क्रिएट करके। तो ये हमारा चार्ज कहलाता है। चार्ज दो तरह से होते हैं, एक फ्लोटिंग चार्ज होता है, एक फिक्स चार्ज होता है। फ्लोटिंग चार्ज किसको कहते हैं? ये फ्लोटिंग चार्ज जो होते हैं ये मूवेबल असेट्स पर क्रिएट किए जाते हैं, प्रॉपर्टीज पर, जो कि कंपनी में जैसे कैश, रिसीवेबल्स, डेब्ट्स, डेटर्स, स्टॉक्स, ये सभी होते हैं। तो जब इन पर चार्ज क्रिएट किया जाता है, हाइपोथेकेशन किया जाता है, तो ये फ्लोटिंग चार्ज कहलाते हैं। और फिक्स चार्ज जो होते हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर क्रिएट हो जाते हैं, किए जाते हैं। जैसे लैंड हुआ, मशीनरी हुई, बिल्डिंग्स हुई, कंपनी की या किसी अंडरटेकिंग पर, पूरी की पूरी अंडरटेकिंग, क्योंकि कई बिजनेस प्रोजेक्ट्स एसपीवी हो सकती हैं कंपनी में, तो उन सभी पर चार्ज क्रिएट किया जाता है, तो वो हमारा फिक्स चार्ज कहलाता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये चार्ज क्रिएशन की क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों आवश्यकता पड़ी है इसकी। तो लास्ट कई ईयर्स में ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जो बैंक्स ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने जो भी कंपनियों को ह्यूज लोन अमाउंट बोरोइंग में दिए हैं, या उनको जो भी लैंड किया है, उनको अमाउंट, उनका मिसयूज किया है कंपनियों ने। और कई तरह से, कई तो हम देखते ही हैं कि कितने सारे जो लोन ले लेते हैं बिजनेसमैन, उनको डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं, डिफ़ॉल्टर बन जाते हैं और कंट्री भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब बैंक अपनी अमाउंट, जो बड़ी बड़ी अमाउंट्स रहती हैं, उनको निश्चित रूप से सिक्योर करना चाहती हैं। तो वो उनको एक कंपनीज एक्ट में भी प्रोविजन इसलिए किए गए हैं ये चार्ज क्रिएशन के, कि वो अपना चार्ज क्रिएट करें कंपनी की प्रॉपर्टीज पे, उसको एक रजिस्टर भी कराएं रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास, ताकि ये पब्लिक डोमेन में रजिस्टर हो जाए और हर किसी को पता रहे कि इस कंपनी ने लोन लिया है और उसकी प्रॉपर्टी कहीं पर चार्ज क्रिएट हो चुका है। तो जब भी कोई बैंक लोन देगा या कोई अलग से किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई लोन दिया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो पहले उस कंपनी की वेबसाइट पर जाके, रजिस्टर ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पर जाके पब्लिक सर्च करके, और ये उस पर सर्च रिपोर्ट प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से ये निकलवा लेते हैं कि उस कंपनी पर कोई चार्ज क्रिएट है, अगर है तो कितने चार्ज क्रिएट हैं। कभी कभी होता है 8-10 बैंकों से भी लोन ले लिया जाता है, तो ऐसे केस को कंसोर्शियम फाइनेंस कहा जाता है। पारी पशु चार्ज
किसका है, किस बैंक का है, कौन लीड बैंक है उसमें, ये सभी चीज़ें हमें ये सर्च रिपोर्ट से पता चल जाती हैं। तो ये सभी कब पॉसिबल होगा, जबकि चार्ज क्रिएट किए जाएगा, और वो भी जो टाइम लिमिट है, प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट है, उसके अंदर क्रिएट किया जाएगा। आगे हम प्रोविजंस देखते हैं इसमें। तो ये तो हुआ कि क्रिएशन क्यों रिक्वायरमेंट होता है वो। अब कौन फाइल करेगा चार्ज, किसको रजिस्टर करना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है। भाई ड्यूटी किसकी है चार्ज रजिस्टर करने की, तो डेफिनेटली यहाँ ड्यूटी कंपनी की बताई गई है, जो बोरोवर है उसकी ड्यूटी बताई गई है कि उसको चार्ज क्रिएट करवाना है रजिस्ट्रार के पास। अगर इन केस वो कंपनी चार्ज रजिस्टर नहीं करती है या उसमें कोई डिफॉल्ट करती है, तो फिर जो लेंडर है वो चार्ज क्रिएट करेगा और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में एप्लीकेशन भी देगा कि इसको इंस्ट्रक्ट किया जाए बोरोवर को कि वो चार्ज क्रिएट करे, अदरवाइज वो खुद कर सकता है। और इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें आवश्यकता पड़ेगी, वो भी तो जो चार्ज क्रिएशन के समय जो जनरली डॉक्यूमेंट जो होते हैं, वो एक हाइपोथिकेशन डीड या मॉर्टगेज डीड बनेगी, और इसके साथ में एग्रीमेंट बनेगा, और जो कुछ फॉर्मेट्स जो चार्ज क्रिएशन से रिलेटेड होते हैं बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो फॉर्मेट्स भी इसमें रजिस्टर होंगे। और कंपनी को अपने एक बोर्ड रेजोल्यूशन कंपनी के बोर्ड में पास करा लेना चाहिए। उसमें पास कराने के बाद कंपनी रजिस्टर कर सकती है चार्ज। कई बार जनरल केस में अगर बोर्ड में नहीं भी रखा है तब भी चार्ज क्रिएट हो जाता है, आप उसको बाद में बोर्ड में एज ए इंटीमेशन भी रख सकते हैं। इसकी कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं है कि बोर्ड रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट हो। चार्ज आप जिस डेट से एग्रीमेंट हो जाता है उस डेट पे आप क्रिएट 30 डेज के अंदर, टाइम लिमिट इसकी होती है 30 डेज, विद इन 30 डेज ऑफ द क्रिएशन ऑफ द चार्ज, या एग्रीमेंट जिस दिन एग्जीक्यूट होता है उससे विद इन 30 डेज। अगर नहीं कर पाते हैं 30 डेज में, तो एडिशनल फीस के साथ आप 60 डेज तक कर सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो 60 डेज के बाद आपको नेक्स्ट 60 डेज मिलते हैं, लेकिन उसमें फिर आपको नॉर्मल फीस प्लस एडिशनल फीस और प्लस एड वोलरम फीस, जो कि 0.05% ऑफ दी सिक्योर्ड अमाउंट होती है। जितना भी अमाउंट आपने लोन लिया है उसका 0.05% आपको चार्ज होता है, तो पेनल्टी इसमें लग जाती है आपको। अगर आप 60 डेज से, वैसे तो 30 डेज नॉर्मल फीस लगती है, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, पर अगर एडिशनल फीस भी लेते हैं तो 60 डेज से अब नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज फिर आपको ये 0.05% का एडिशनल बर्डन होगा। और साथ ही इसमें मैक्सिमम पेनाल्टी आपकी जो है 5 लाख तक रह सकती है। मैक्सिमम पेनाल्टी आपको 5 लाख अमाउंट तक इसमें, ये जो एड वोलरम चार्जेस होते हैं वो 5 लाख तक हो सकते हैं आपको। तो ये आपका मैंने चार्ज का ये इंट्रोडक्शन और प्रोविजंस बताए हैं। और इसके अलावा ये भी बताना चाहूँगा कि जो कंपनी एक्ट 2013 में 2018 में अमेंडमेंट आया था, उसके बाद से ये एक कंपल्सरीली मतलब प्रोविजन किया गया है कि विद इन 120 डेज चार्ज रजिस्टर हो जाना चाहिए। इसके बाद कोई वे आउट नहीं है कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए, कोई इसमें आपका कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। तो हमें इसका स्पेशल अटेंशन रखना चाहिए कि चार्ज टाइम पर रजिस्टर हो जाए। 2018 के पहले के जो चार्जेस थे उसमें 300 डेज तक आपको टाइम मिल जाता था एप्लीकेशन के साथ, और उसके बाद आप कंडोनेशन ऑफ डिले में भी जा सकते थे। परंतु 2018 के बाद ये प्रोविजन विड्रॉ हो गए हैं, अमेंडमेंट हो गया है, इसलिए अब हमारे पास कोई वे आउट नहीं बचता है। और चार्ज का फॉर्म जो होता है, ई फॉर्म CHG 1 फाइल करते हैं, और CHG 4 आपका सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज, वो भी विद इन 30 डेज कर देना चाहिए। हाँ, उस केस में जरूर आपको कंडोनेशन हो सकता है अगर आप सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज का फॉर्म फाइल कर रहे हैं, बोथ विद इन 30 डेज नहीं कर पाते हैं तो उसमें अप्लाई आप करके
कंडोनेशन करा सकते हैं, बट क्रिएशन और या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज के केस में आप कंडोनेशन ऑफ डिले नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको मैंने चार्ज के प्रोविजंस बताया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे। थैंक यू।